हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर चैप्टर से प्यारे बच्चों वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में मेरा डिस्कशन होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनाल, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाईहाइड्रिक फिनाल एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इसके बारे में डिटेल वीडियो होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अब चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनाल। कॉमन सिस्टम में क्या है? द सिंपलेस्ट हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनाल। हाइड्रॉक्सी बेंजीन का हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव यानी बेंजीन जिसमें OH लगा हो उसको हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव कहते हैं प्यारे बच्चों, और उसको हम सिंपली फिनाल कहते हैं। इट इज इट्स कॉमन नेम एज वेल एज एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम। तो देखा जाए यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत से कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो कि IUPAC नेम टाइप के होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा पोजीशन के मामले में। तो ऑल दी सब्स्टिट्यूटेड फिनाल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द फिनाल्स both in common as well as in IUPAC system. In the common system, the position of the substituent on the benzene ring with respect to OH group is indicated by prefixes ortho for 1,2, meta M for 1,3, para P for 1,4। तो प्यारे बच्चों कॉमन नेम में आर्थो, पैरा, मेटा यूज किया जाता है। अब आर्थो कभी यूज करेंगे जब 1,2 पर रहेगा, मेटा कभी यूज करेंगे जब 1,3 की बात रहेगी, पैरा कभी यूज करेंगे जब 1,4 की बात रहेगी प्यारे बच्चों। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में यही नंबर यूज कर लेते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये IUPAC में यूज हो जाता है। तो इन द IUPAC सिस्टम द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाई अरेबिक न्यूमरल्स। अरेबिक न्यूमरल्स मीन्स 1, 2, 3, 4 विद द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप। तो कार्बन, उस कार्बन को एक नंबर देंगे यहाँ पर जो जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा है प्यारे बच्चों। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये OH ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ये हो जाएगा IUPAC नेम में 2 मिथाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल, और फिनाल 1 पर फिनाल है, 2 मिथाइल फिनाल। कॉमन नेम होगा आर्थोक्रिसाल, क्योंकि 1 और 2 को हम क्या कहते हैं? आर्थो। अब ये पूरे को क्रिसाल, आर्थोक्रिसाल कॉमन नाम हो गया। अब यहीं पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर हो गया है। तो पहले IUPAC नाम देख लेते हैं 3 मेथिल। प्यारे बच्चों तीसरे कार्बन पर, बेंजीन के तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल फिनाल, 3 मिथाइल फिनाल हो गया। लेकिन कॉमन नेम की बात किया जाए तो चूँकि 1,3 है, 1,3 को हमने कहा था मेटा, तो मेटा क्रिसाल हो गया, मेटा क्रिसाल हो गया प्यारे बच्चों। और आगे आते हैं। अब इस मिथाइल ग्रुप को ले आके यहाँ पे रख देते हैं चौथे कार्बन पर। तो IUPAC नाम में हो गया जाएगा 4 मिथाइल फेनाल। लेकिन कॉमन नेम में किया जाए तो 1,4 को पैरा कहते हैं प्यारे बच्चों, तो पैरा क्रिसाल, पैरा क्रिसाल हो गया। इसी तरह से अब फिनाइल मिथाइल के जगह पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, जैसे 1, 2, दूसरे पर हाइड्रोजन ग्रुप है Br। तो IUPAC में हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पर कार्बन है तो 2 ब्रोमोफिनाल। ये IUPAC नेम हो गया 2 ब्रोमोफिनाल। कार्बन नंबर दूसरे पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो 2 ब्रोमोफिनाल। कॉमन नेम की बात किया जाए तो आर्थो, 1, 2 को आर्थो कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आर्थो ब्रोमोफिनाल हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप है, केवल OH ग्रुप है, कटा हुआ है OH ग्रुप है। और यहाँ पर जो है अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप। तो 1,3 ग्रुप जो है क्या है? अमीनो ग्रुप है। तो मेटा 3 अमीनो फिनाल, 3 अमीनो फिनाल, या कॉमन नेम में मेटा अमीनो फिनाल, मेटा अमीनो फिनाल हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर OH ग्रुप है और NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रोफिनाल, 4 नाइट्रोफिनाल। कॉमन नेम में पैरा नाइट्रोफिनाल,
पैरा नाइट्रोफिनाल हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इसी तरह से और हैं, लेकिन एक चीज़ और है, अगर कार्बोनिल ग्रुप का कोई ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप माने क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो, तो उसको सबसे पहले नंबर 1 देंगे, उसको 1 नंबर देंगे और OH को 2 नंबर देंगे। जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एस्टर हो गया, तो ये सब कीटोन हो गया, तो इन सब को हम 1 नंबर देते हैं। देखिए फेनॉल कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप क्या है प्यारे बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन या ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन में जिस तरह से है, अगर फिनाल में कार्बोनिल ग्रुप का कोई ऐसा है तो उसको हम, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, तो हमेशा उसको हम 1 नंबर देते हैं। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड दे आर गिवन 1 नंबर। कार्बोनिल ग्रुप को 1 नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड OH और H है ना, ये क्या होगा 1 नंबर हो जाएगा। IUPAC नाम किया जाए तो तब ये 1 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सी हो गया, अब 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। लेकिन कॉमन नेम में देखा जाए प्यारे बच्चों तो आर्थो हाइड्रोक्सी, चूंकि 1-2 है, इधर से भी 1-2 है, उधर से भी 1-2 है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड हो गया, या इसको सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगला है प्यारे बच्चों इसी से, ये COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इधर से 1 नंबर, अब इसको 1 नंबर देंगे, मैंने बताया था इसको 1 नंबर देंगे, OH को 2 नंबर, तो 1-2 हुआ, आर्थो हुआ। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब कॉमन नेम में लिया जाए, देखा जाए तो आर्थो हाइड्रोक्सी, 1-2 आर्थो ही होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, इसको सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखिए कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर देखिए OH ग्रुप है और यहाँ जो है COCH3 है, तो अब इसको भी 1 नंबर देंगे, COCH3 1 नंबर देंगे, 1 2 3, अब OH को 4 नंबर मिल गया। तो अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में 4 हाइड्रोक्सी, कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान, एसिटोफिनान एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। अब हम कॉमन नेम की बात करें, चूंकि 1-4 है तो 1-4 को पैरा कहते ही हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एस्टर आ गया, इसमें ये एस्टर कार्बन नंबर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसको हमेशा 1 नंबर देंगे। मैंने बताया था जहाँ कार्बोनिल ग्रुप हो उसको 1 नंबर दो, तो 1, फिर अब OH ग्रुप यहाँ पर तीसरे पर है, 1 2 3। तो कॉमन नेम की बात किया जाए तो 3 मेथिल, 3 यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन नेम में जो है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, बेंजोएट जो है ये हो जाएगा। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, मेथिल, देखिए यहाँ पर मेथिल, मेथिल यहाँ पे मेथिल है, मेथिल फिर 3 हाइड्रोक्सी, ये मेथिल है ना, यहाँ पे प्यारे बच्चों मेथिल हो गया, फिर हाइड्रोक्सी, फिर बेंजोएट, यहाँ पे कॉमन नाम में मेथिल मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोएट हो जाएगा, मेथिल मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोएट हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक फिनाल, अब इसमें 2-2 OH लगे होंगे प्यारे बच्चों, 2 OH 3 OH लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2-2 OH लगा है, तो अब इसको 1-2 कहेंगे, तो सिस्टम डाई ट्राई यहाँ यूज किया जाता है, डाइफेनाल ट्राइफेनाल इस तरह से चलेगा। तो इन द IUPAC सिस्टम डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक फिनाल्स आर नेम्ड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन। जैसे देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों बेंजीन का रिंग है, बेंजीन का रिंग में 2-2 OH लगा हुआ है, तो 1-2, IUPAC नेम में क्या हो गया, बेंजीन 1,2 डाइयाल, बेंजीन 1,2 डाइयाल हो गया प्यारे बच्चों, बेंजीन 1,2 डाइयाल। लेकिन कॉमन नेम में क्या होगा, कैटिकाल, काम जब 2-2 OH लगा है तो कैटिकाल। अब यहाँ पे यही 2 OH है लेकिन पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 IUPAC नाम में हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइयाल। अब 1 और 3 पर है डाइयाल, डाई माने 2 OH हो गया,
कॉमन नेम में किया जाए रिसार्सिनाल, रिसोर्सिनाल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, लगातार 3 कार्बन 1 2 3 लगातार 3 OH है, ये है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राइयाल, या इसको कहते हैं कॉमन नेम में पायरोगैलाल, पायरोगैलाल। IUPAC नेम यहाँ पे देखा जाए, एक तो अल्टरनेट है, कार्बन छूटा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पर पैरा पर कर दिया, बाकी ये दोनों कॉन्टिन्यू है, ये दोनों कॉन्टिन्यू, इसको हटाकर यहाँ पर कर दिया पैरा पर। अब क्या कहा जाएगा, बेंजीन 1 2 4 ट्राइयाल, ये भी ट्राइयाल कहा जाएगा। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे कॉमन नेम में, हाइड्रॉक्सी क्विनाल, हाइड्रॉक्सी, ये क्या है, क्विनाल, क्विनाल हो गया प्यारे बच्चों, हाइड्रॉक्सी क्विनाल। अब ईथर की बात आती है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर कॉमन नेम की बात किया जाए तो, और IUPAC नेम में तो बहुत थोड़ा सा अंतर मिलेगा प्यारे बच्चों। कॉमन नेम ऑफ द ईथर्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग 2 alkyl or aryl groups linked to the oxygen atom as separate word in the alphabetical order, adding the word ether। लास्ट में कॉमन नेम में लास्ट में वर्ड ईथर जोड़ देते हैं। इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप। अभी दिखाते हैं आपको एक चार्ट में। लेकिन IUPAC में प्यारे बच्चों अल्काक्सी अल्केन होगा। अब अल्काक्सी में क्या होगा, जो छोटा एल्किल ग्रुप होगा उसमें ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, अल्काक्सी हो जाता है। जो बड़े कार्बन का उसमें जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं उसको अल्केन कह देते हैं, अल्काक्सी अल्केन। अभी इसका चार्ट हम दिखाते हैं। इन द IUPAC सिस्टम ईथर्स आर नेम्ड एज अल्काक्सी अल्केन, अल्काक्सी अल्केन ये रहेगा, है ना। अल्काक्सी कौन बनेगा, छोटा एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन शामिल करते हुए अल्काक्सी बन जाएगा। जो बड़ा अल्किल ग्रुप है जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वो अल्केन हो जाएगा। द इथरल ऑक्सीजन इज टेकन विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। मैंने कहा था ना, ये ऑक्सीजन को स्मॉलर अल्काइल ग्रुप में जोड़ दिया जाता है तो अल्काक्सी हो जाता है, एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द अल्काक्सी ग्रुप, और व्हाइल द लार्जर एल्किल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी पेरेंट पार्ट ऑफ द अल्केन, अल्केन। अब देखिए यहाँ पे चार्ट है, ये देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें मिलेगा, इसमें कॉमन नेम मिल जाएगा, इसमें IUPAC नेम मिल जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों ऑक्सीजन से लिंक हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम हैं तो इसको क्या कहेंगे, डाई मेथिल, कॉमन नेम में डाई मेथिल, 2 मिथाइल ग्रुप हो गया, और ईथर। मैंने कहा था लास्ट में कॉमन नेम में लास्ट में ईथर जुड़ा होगा, हर जगह कॉमन नेम में लास्ट में ईथर जुड़ा होगा, डाई मेथिल ईथर। अच्छा, लेकिन अब IUPAC में किसी एक का, चूँकि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो ये हो जाएगा मेथाक्सी, मेथाक्सी मेथेन, मेथाक्सी। एक में ऑक्सीजन इथरल ऑक्सीजन मिला देते हैं तो मेथाक्सी मेथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर और हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर एथिल ग्रुप है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर किस में ऑक्सीजन जाएगा, जो छोटा कार्बन, देखिए मिथाइल में 1 कार्बन है, एथाइल में 2 कार्बन है, तो इसको अल्काक्सी बना लेते हैं, मतलब ये मेथाक्सी। पहले कॉमन नेम हो जाए, अब अल्फ़ाबेटिकल, कॉमन नेम में अल्फ़ाबेटिकल, एथिल और मेथिल, पहले एथिल का नाम आएगा तो एथिल, फिर मेथिल, तब ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अब IUPAC में क्या हो जाएगा, मेथाक्सी एथेन, है ना। मैंने कहा था कि छोटे कार्बन में ऑक्सीजन मिला देते हैं, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, मेथाक्सी और एथेन हो जाएगा ये। अगला प्यारे बच्चों, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, दोनों सेम हैं, 2 कार्बन के हैं, तो डाई एथिल, लास्ट में ईथर, कॉमन नेम में है। लेकिन IUPAC में क्या होगा, ऑक्सीजन जब दोनों सेम है तो किसी में ऑक्सीजन जोड़ दो, ये हो जाएगा एथाक्सी, एथिल में ऑक्सीजन जोड़ दिया, एथाक्सी हो गया, एथाक्सी, फिर क्या बचता है, एथेन हो जाता है, एथेन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये है मेथिल, ये है प्रोपिल, प्रोपिल है ना। तो अब कॉमन नेम की बात अल्फ़ाबेटिकल में चलेगा, मेथिल, फिर प्रोपिल, मेथिल, एन प्रोपिल, ईथर, एन माने नॉर्मल, जब चैन ब्रांच न हो, मेथिल, एन प्रोपिल, ईथर। अच्छा, अब जरा सा IUPAC की बात किया जाए तो इसमें प्यारे बच्चों देखो 1 2 3 कार्बन है, ये तो अल्केन हो जाएगा, और इसमें 1 ही कार्बन, तो इसमें इथरल ऑक्सीजन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। इथरल ऑक्सीजन हमेशा उस अल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा जिस अल्किल ग्रुप में कम से कम कार्बन होंगे। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा मेथाक्सी, वेरी गुड,
1 मिथाक्सी। अब देखिए इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। ये कार्बन नंबर 1 पर 1 मिथाक्सी, 1 मिथाक्सी। अब कितना कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन हो गया, 1 मिथाक्सी प्रोपेन। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर CH3O है और CH3 CH2 CH3, एक तरीके से सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है। ये आइसोप्रोपिल हो गया, ये आइसोप्रोपिल ब्रांच हो गई है, आइसोप्रोपिल हो गया, फिर मिथाइल हो जाएगा ईथर, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आइसोप्रोपिल मिथाइल ईथर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए प्यारे बच्चों 1 2 3 है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाक्सी जुड़ा है, कार्बन नंबर तो 2 मिथाक्सी प्रोपेन, 2 मिथाक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अगला है देखिए यहाँ पर दोनों है 1 2 3 1 2 3 और बीच में ऑक्सीजन है। तो अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आइसोप्रोपिल इधर हैं, इधर भी आइसोप्रोपिल है, तो डाई आइसोप्रोपिल ईथर, ये भी आइसोप्रोपिल है, ब्रांच है, ये भी आइसोप्रोपिल ब्रांच है। देखिए CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन मिथाइल आइसो हो गया, तो आइसो डाई आइसोप्रोपिल ईथर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर नंबरिंग की बात किया जाए प्यारे बच्चों, किसी एक दूसरे कार्बन पर 2 प्रोपाक्सी है, 2 प्रोपाक्सी, ये ले लो, चलो ये प्रोपाक्सी हो गया, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये पूरा इस दूसरे कार्बन से 2 प्रोपाक्सी और फिर क्या हो गया, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर भी है, ये मिथाक्सी हो गया और ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल, ये पहले कॉमन नाम में ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल 1 2 3 4, ये कार्बन कैसा है, टर्शियरी कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटिल हो गया, फिर मेथिल यहाँ पर हो गया, फिर ईथर हो गया। कॉमन नेम में ईथर लगाया जाता है, लेकिन IUPAC नाम में क्या हो गया, 2 मिथाक्सी का 1 2 3, कार्बन की नंबरिंग देखिए 1 2 3 है और 2 पर मिथाक्सी है, इसी 2 पर ये गोला मार देता हूँ, इसी 2 कार्बन पर मिथाक्सी है, 2 मिथाक्सी हो गया प्यारे बच्चों। फिर क्या है, इसी 2 पर मेथिल है यादें, तो 2 मेथिल हो गया, फिर कितना बचा, 1 2 3 प्रोपेन बचा, प्रोपेन बचा, बहुत बढ़िया। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3, फिर अब देखिए वहाँ पे डाई टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, देखिए यहाँ टर्शियरी कार्बन है, ये भी टर्शियरी कार्बन है, हैं, तो टर्शियरी ब्यूटिल 2 बार हैं, तो डाई टर्शियरी ब्यूटिल फिर ईथर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, किसी एक का नंबर निकाल दो 1 2 3, इस 2 पर क्या होगा, 2 मेथिल, 2 प्रोपाक्सी, मेथिल प्रोपेन, 2 पर मिथाइल है प्यारे बच्चों, 2 कार्बन पर मिथाइल है ना, 2 कार्बन पर मिथाइल है, फिर क्या है 2 मिथाइल है और 2, तब ये बाकी 3, ये जो 3 हो गए ये प्रोपाक्सी हो गए, इस 2 पर ये मिथाइल है तो 2 मिथाइल हो गया, और फिर ये प्रोपाक्सी हो गया और फिर क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोपाक्सी हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए C6H5 OCH3 है, मेथिल फेनिल ईथर एनिसाल, मेथिल फेनिल ईथर एनिसाल हो गया। मिथाक्सी बेंजीन, मिथाक्सी बेंजीन, देखिए मिथाक्सी, मेथिल ग्रुप में ऑक्सीजन जोड़ दिया, मिथाक्सी बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए ये एथाइल ग्रुप है, ये फेनाइल ग्रुप है, तो एथाइल फेनाइल ईथर यानी फेनिटाल, ये फेनिटाल है, ठीक है। अब क्या होगा, एथिल ग्रुप में, एथाइल ग्रुप में जो है ऑक्सीजन जोड़ दिया तो एथाक्सी हो गया, फिर बेंजीन कर दिया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों डाई फेनिल ईथर है, दोनों फेनाइल ग्रुप हैं, दोनों फेनाइल ग्रुप हैं, तो डाई फेनिल ईथर या फेनिल ईथर कहिए। अब ये इथरल ऑक्सीजन किसी एक फेनाइल में जोड़ दो, फेनाक्सी बेंजीन, फेनाक्सी बेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ की बात किया जाए, देखिए ये क्या है 1 2 3 4 और 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, ध्यान दीजिए, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाक्सी 1, ये कार्बन नंबर 1 जो है ये पूरा ले लिया जाए तो क्या कई कार्बन हो गए, 4, 1 ब्यूटाक्सी, फिर बेंजीन हो गया, 1 ब्यूटाक्सी बेंजीन, और ये CH3O 1 2 हो गया, फिर OCH3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किया जाए डाई मेथाक्सी, ध्यान दीजिए डाई मेथाक्सी,
ये मिथाक्सी है और ये मिथाक्सी है, और ये दोनों कार्बन, इस कार्बन पर भी मिथाक्सी है, इस कार्बन मिथाक्सी है। तो 1,2 डाई मिथाक्सी एथेन 1,2 डाई मिथाक्सी एथेन, जो बीच का दो कार्बन है। 1,2 देखिए, 1 ये CH2 है, CH2 है, इस 1 पर CH3O है, इस 2 पर CH3O है, तो दोनों मिथाक्सी हो गए, दोनों डाई मिथाक्सी हो गए, 1,2 डाई मिथाक्सी एथेन। अगला प्यारे बच्चों देखिए, ये 1 है और इस 1 पर मिथाक्सी है, 1 पर मिथाक्सी है और इस 1 पर भी मिथाक्सी है, इस 1 पर एक मिथाक्सी यहाँ, एक इसी कार्बन मिथाक्सी यहाँ है, इसी कार्बन मिथाक्सी यहाँ है, तो 1,1 डाई मिथाक्सी, 1,1 डाई मिथाक्सी, बाकी कितना कार्बन बचा, एथेन हो गया। अगला CH3O, फिर CH2, फिर CH2Cl। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 मिथाक्सी हो जाएगा, 1 मिथाक्सी, सॉरी 2 क्लोरो, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो हो जाएगा, और 1 पर ये कार्बन नंबर 1 है, 1 पर पूरा ये मिथाक्सी हो जाएगा, 1 मिथाक्सी एथेन। कितने कार्बन हो गए, 1 2 एथेन, 1 मिथाक्सी एथेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये CH2 CH और दोनों कार्बन ऑक्सीजन से लिंक हैं, ऐसे इस तरह का जो ब्रिज बने इसको इपाक्सी कहते हैं। अब कार्बन नंबर 3 पर क्लोरो है तो 3, अब EP क्लोरोहाइड्रिन, कॉमन नाम क्या है, EP क्लोरोहाइड्रिन। लेकिन प्यारे बच्चों IUPAC की बात किया जाए तो 3 क्लोरो, कार्बन नंबर 3 पर देखो क्लोरो है, 3 क्लोरो, 1 2, 1 और 2 पर इपाक्सी, 1 2 इपाक्सी प्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन हुआ, प्रोपेन हो गया। अगला है ये देखिए CH3 CHOH CH2 CH2O CH2 CH3। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर एथाक्सी है, कार्बन नंबर 4 पर CH2 CH3 एथाइल ग्रुप है ना, इसमें ऑक्सीजन मिला दो, एथाक्सी। कार्बन नंबर 4 पर है 4 एथाक्सी, ब्यूटन, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटन हो गया, और 2 पर आल है, 2 आल, 4 एथाक्सी ब्यूटन 2 आल। यहाँ पे एक साइक्लो कंपाउंड है प्यारे बच्चों, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और इस 2 पर C2H5 यहाँ पे एथाक्सी है, कार्बन नंबर 2 पर एथाक्सी है, चलिए लिख लिया 2 एथाक्सी। फिर 1 पर 2 बार मेथिल है, 1,1 डाई मेथिल, फिर साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।